हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, आज आप और हम कुछ बातें करेंगे जो हमारा बीएचयू का एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स का एग्जाम है उससे रिलेटेड। इसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला जो सेशन होगा वो हमारा मोटिवेशनल सेशन होगा, यानी कि वाई बीएचयू, आप बीएचयू के लिए क्यों पढ़ें। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ें, यानी कि जो अभी भी जीरो लेवल का विद्यार्थी है, यानी कि जिसने अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट करा है बीएचयू एमएससी एंट्रेंस के लिए, वो किस तरीके से अपने 1 से लेकर 1.5 महीने के टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकता है और एग्जाम क्रैक कर सकता है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने स्टूडेंट्स की सुनी है कि सर अभी हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो उन सारी चीजों को मैं दूसरे सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वाई बीएचयू, कि आप बीएचयू का ऑप्शन क्यों चूज करो। फ्रेंड्स, बीएचयू यह केवल एक एग्जाम नहीं है, यह एक मौका है और यह एक प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों के सामने खुद को साबित कर सको कि आप भी मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ करने का इरादा रखते हो, कुछ सीखने का इरादा रखते हो सकता है कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो कि आप कहीं और से एमएससी करो और इतना खर्चा वहन कर सको, तो बीएचयू आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। बीएचयू में मतलब फीस वीस की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और वहां पर जो मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा। और अब तो बीएचयू ने एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा एक बात बोलूंगा कि अगर आपको जिंदगी में कभी कुछ बनना ही है तो हमेशा एक लीडर बनना, डोंट बी ए फॉलोअर। आपको लोगों की इंस्पायरेशन बनना है, ना कि आपको लोगों से इंस्पायर होना है। क्योंकि आज आप तैयारी कर रहे हो, आज आपकी रैंक आएगी, कल को आपसे लोग इंस्पायर होंगे। तो हमेशा इंस्पायरेशन बनने की कोशिश करना फ्रेंड्स, हमेशा एक लीडर बनने की कोशिश करना। और आपको खुद को समझना है, यानी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और एग्जाम में मैं कौन कौन से टॉपिक परफॉर्म करके आ सकता हूं। फ्रेंड्स, जहां एक चुनौती होती है वहीं जो चुनौती का दूसरा पहलू होता है उसका मतलब होता है मौका। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और चुनौती, ये दोनों शब्द एक साथ चलते हैं। तो ये तो हुई हमारी बीएचयू एमएससी मैथमेटिक्स में हम एडमिशन क्यों लें। अब मैं आपको बात बताता हूं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मुझे 6 घंटे कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, फिर मेरे सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम रहती है कि मैं घर से बाहर रहता हूं, इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट होती है। तो यही एक स्ट्रगल होता है फ्रेंड्स जो अब आपको करना है। तो अब 1 से लेकर 1.5 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें आप प्लानिंग बनाइए। मैंने बीएचयू का जो सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं। अब लोग डिमोटिवेट क्यों होते हैं, वो सोचते हैं कि सर अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो वो उस टाइम को यूज ही नहीं कर पाते। जिस टाइम में उनको पढ़ना चाहिए वो यह सोच के उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अपनी जो होप है वह कभी भी लूज नहीं करनी है। आपको 120 में से 120 क्वेश्चन तो नहीं करने होते ना। आपके पास बीएचयू में 2 घंटे होते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 में से जिसकी AIR 1 आती है वो भी 70 के आसपास क्वेश्चन सही करके आता है, और जिसका लास्ट सिलेक्शन होता है जनरल के अंदर वो 40 क्वेश्चन सही कर 40 to 43 क्वेश्चन मान लो। तो आपको 120 में से अगर 43 क्वेश्चन करने पर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको अपने एरिया सेलेक्ट करना है कि हाँ इस एरिया के अंदर मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं इस एरिया को एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आ सकता हूं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं तो अभी आपके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है। ये सारी फैसिलिटीज आज से 2 या 3 साल पहले आप देखोगे तो अवेलेबल नहीं होती थी। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं बीएचयू के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर में से लगभग 20 to 30% क्वेश्चन एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट पर मिलते हैं। तो आपके 120 में से 30 क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गए। अब बाकी 10-12 क्वेश्चन की तैयारी तो वो हम आपको करवा देंगे, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो अभी तक मैं हमारे क्रैश कोर्स की बात करूं तो उसको चले हुए 1 महीना हुआ है, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो लगभग कंप्लीट है।
और लीनियर अलजेब्रा उसके अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, वो हम करा देंगे। इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस तो मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमसे जितना हो सकता है हम आपको 100% देने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी तरफ से 100% ट्राई करोगे तो आप और हम दोनों मिलकर ऐसी तैयारी करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि आपको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, बीएचयू का ही नहीं, सीयू सेट का या फिर कोई भी, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर मैं बीएचयू के सिलेबस की बात करूं तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, जो बीएससी का सिलेबस होता है, जो बीएचयू में पढ़ाया जाता है, वहां के प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं, तो उन्होंने जो पढ़ाया है वो उसी में से पेपर देते हैं। तो आपने टॉपिक्स के नाम तो देख ही लिए होंगे बीएचयू में, मैंने लगभग सारी चीजें बताई हुई हैं, बस आज से आपको एक प्लान वे के अंदर पढ़ाई करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।